हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फन ट्रेडर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन है क्या। काफ़ी सारे लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूज़ करते हैं एवरीडे ट्रेड करने में, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूज़ होता है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है क्या? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक टाइप है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसके अंदर हम कोई इंडिकेटर या कोई फंडामेंटल चीज़ या कोई न्यूज़ वगैरह के ऊपर बिलीव करके ट्रेड नहीं लेते। तो प्राइस एक्शन में हम एक्चुअल में करते क्या? प्राइस एक्शन में हम देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है अभी, और हम उस चीज़ को कंपेयर करते हैं प्राइस के पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो जो करंटली अभी प्राइस चल रही है मार्केट में, जैसे निफ्टी अभी जैसे चल रहा है, जो भी लेवल पे है निफ्टी, तो वो लेवल पे निफ्टी ने पहले कैसे बिहेव किया था। निफ्टी क्या वहाँ से, वो लेवल से निफ्टी वहाँ से नीचे आया था, या वो लेवल से निफ्टी वहाँ से ऊपर गया था। तो ये जो एक लेवल्स वगैरह हम डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हम प्रीवियस डेटा देख के। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं प्रेजेंट डेटा विथ प्रीवियस डेटा। तो वो एक टाइप है प्राइस एक्शन का। अब प्राइस एक्शन में इंडिकेटर्स वगैरह तो कुछ यूज़ होते नहीं है, तो प्राइस एक्शन में कुछ एजम्पशंस करते हैं हम। अब वो एजम्पशंस क्या होते हैं कि प्राइस कभी भी एक ट्रेंड में मूव करता है। ये फर्स्ट एजम्पशन रहता है हमारा। सेकंड एजम्पशन हमारा ये रहता है कि जिस तरीके से प्राइस ने पास्ट में बिहेव किया था, उसी तरीके से प्राइस नेक्स्ट टाइम वापस से वैसे ही बिहेव करे। तो ये दो चीज़ें जो हम एज्यूम करते हैं। एक, जो प्राइस कभी भी एक ट्रेंड में फॉलो करता है, एक ये हो गया। और दूसरी चीज़ हम क्या एज्यूम करते हैं कि जिस तरीके से प्राइस ने पहले बिहेव किया था, उसी तरीके से प्राइस इस वक्त भी बिहेव करेगा। तो ये दो एक हम एज्यूम करके चलते हैं प्राइस एक्शन थ्योरी के अंडर। अब प्राइस एक्शन किस चीज़ से बनता है, मतलब प्राइस एक्शन को अगर डिफाइन करना हो, तो प्राइस एक्शन क्या क्या चीज़ों से प्राइस एक्शन डिफाइन होता है। तो प्राइस एक्शन डिफाइन होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस से, कैंडलस्टिक्स पैटर्न से, और कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न से, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। अब पहले तो ये समझ लो कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, और प्राइस एक्शन के अलग अलग पैटर्न्स क्या होते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये चार्ट देख रहे होंगे, आपके सामने जो चार्ट है, तो निफ्टी कुछ टाइम के लिए, आप कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हो। यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम लिया है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। तो निफ्टी ये एक एरिया के अंडर है, ठीक है। जो एरिया है ये, अब मैं वो एरिया को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एरिया। अब इसके अंडर हम देखेंगे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, और प्राइस एक्शन पैटर्न क्या है। ये सिर्फ ये पोर्शन में ही हाँ सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो पहले तो मैंने ये आपको ये एरिया मार्क कर लिया। अब ये चीज़ में हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आया है, ये एक पैटर्न है। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर दूंगा। अब ये कभी भी एक जोन रहता है, एक लाइन नहीं रहती है। तो ये एरिया को मैं बोलूँगा कि ये मेरा रेजिस्टेंस का एरिया है। तो ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे आया था, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है। हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर गया है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ।
तो ये एक हो गया मेरे लिए सपोर्ट का एरिया। ठीक है, अब मेरे पास दो एरिया हो गए, एक हो गया रेजिस्टेंस और एक हो गया सपोर्ट। कभी भी ट्रेड करने के पहले ये दो चीज़ हमारे पास कभी भी रेडी रहनी चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है और सपोर्ट क्या हो सकता है। तो ये है हमारे लिए एक सपोर्ट और ये है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्राइस एक्शन में ये दो चीज़ आती ही है, जिसको हम बोलते हैं एक रेजिस्टेंस जो अपसाइड का एरिया होता है और एक सपोर्ट जो डाउन साइड का एरिया होता है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन में थर्ड चीज़ क्या रहती है? तो थर्ड चीज़ रहती है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब क्या कैंडलस्टिक पैटर्न? तो मैं आपको बताऊँ कि ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ पे ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे एक हैमर बना है। ये कैंडल जो है कलर डिफाइन नहीं करता, ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल है वो डिफाइन नहीं करता, पर ये कैंडल का टाइप क्या है, ये एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये एक हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल बनने के बाद क्या होता है? हैमर कैंडल तब बनता है जब मार्केट को ऊपर जाना हो। तो जब हैमर कैंडल बना तो मार्केट ऊपर गया। मार्केट कहाँ तक ऊपर गया? मार्केट उसके रेजिस्टेंस तक ऊपर गया, वहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, दूसरी चीज़, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्या है? ये है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनने के बाद मतलब ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, ऊपर लॉन्ग वीक बनी है तो ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। तो शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया है। वही चीज़ मैं वापस से रिपीट करूँगा कि कैंडल ग्रीन हो या कैंडल रेड हो वो डिफाइन नहीं करता है, पर कैंडल का पैटर्न क्या है, कैंडल बन क्या रही है, वो चीज़ डिफाइन करता है। और ये शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज़ हो गई, तीन चीज़ हो गई है इनफैक्ट, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया और तीसरी चीज़ हमने देखी कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीन चीज़ों से बनता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहाँ पे बना है ये जोन में। अच्छी तो मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है। तो ये हो गया हमारे लिए कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब ये दो चीज़ तीन चीज़ क्लियर है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन समझने के लिए हमको क्या समझना ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है। तो जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो हम ट्रेड कब करेंगे? अगर हमको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है तो हम ट्रेड कब करेंगे? जब ये जोन में ब्रेकआउट होगा या ये जोन के नीचे ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सॉरी, ये जो, एक सेकेंड, छोड़ो इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो जोन था, ये जो हमने हमारा जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेक हुआ है। किस तरीके से ब्रेक हुआ है? वो एक पैटर्न बन के ब्रेक हुआ है। किस तरीके का पैटर्न बना है अगर हम देखेंगे तो ये एक बना है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है कि जो प्रीवियस रेड कैंडल था उसको ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ हुई है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ है, एक जो हमारा रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और दूसरा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मतलब कि जो प्रीवियस रेड कैंडल थी उसको ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री के लिए दो चांस थे, मतलब दो कन्फर्मेशन थे। दो कन्फर्मेशन क्या थे कि एक जो रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट रिवर्ट कर रहा था, यहाँ पे आके मार्केट रिवर्स कर रहा था, ये एरिया में आके मार्केट रिवर्स कर रहा था, तो वहीं पे वो एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ब्रेक किया। ठीक है, वो बड़ी ग्रीन कैंडल में भी एक पैटर्न बना जिसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, अप साइड मोमेंटम एक मिला। तो बस यही चीज़ें है जिसको हम बोलते हैं
प्राइस एक्शन। ठीक है। अब प्राइस एक्शन के अंदर कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये एक पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो एरिया था, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, वापस से मार्केट ऊपर गया और वहाँ से मार्केट वापस नीचे आया, और वो एरिया को मार्केट ने फिर ब्रेक किया। तो ये जो पैटर्न था ये डब्ल्यू पैटर्न बन, दिखा आपको, ये डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न, और ये ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये इसको भी हम बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है प्राइस एक्शन में, हम वो देखते हैं। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो अब ये चार्ट जो है, ये मैं पहले ड्राइंग्स ये रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है। अब ये पहले तो हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। तो मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है क्या? हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। और अच्छी मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे बना सकते हो, कि एक अच्छी ट्रेंड लाइन। और शायद से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, तो आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, हाँ यहाँ पे देखते हैं। ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है क्या? तो नहीं, ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है। ट्रेंड लाइन, हाँ ठीक है, चलो अब मिल गया। हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है। तो ये एक लोएस्ट पॉइंट है हमारे पास, ये एक लोएस्ट पॉइंट है, ये एक। अब मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। पहले तो ये समझ लो कि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, तो जैसे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ट्रेंड लाइन के पास नहीं आया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन के पास आया। हो सकता था यहाँ से ऊपर जाए, पर यहाँ से उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वैलिड कब रहेगा? कुछ लोग ट्रेंड लाइन में कैसे ट्रेंड लाइन डिसाइड करते हैं, कोई कुछ लोग वीक टू वीक ज्वाइन करके चलते हैं, कुछ लोग बॉडी टू बॉडी ज्वाइन करते हैं। अब बॉडी टू बॉडी मतलब कैसे? अब जैसे मैंने ये बॉडी को टच हो रही है ये लाइन, ठीक है, तो ये एक बॉडी टू बॉडी हो गया। फिर यहाँ पे ये ग्रीन बॉडी इसको टच हो रही है, बॉडी टू बॉडी हो गया। और एक ये कैंडल यहाँ पे इसको टच हो रही है, ये बॉडी टू बॉडी हो गया। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ लोग सिर्फ वीक टू वीक ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी वीक टू वीक या कभी बॉडी टू बॉडी, ऐसे नहीं है। ट्रेंड लाइन को एक सक्सेसफुल ट्रेंड लाइन बनने के लिए मैं क्या चीज़ पर्सनली देखता हूँ कि 3 पॉइंट्स, या वो वीक हो या फिर वो बॉडी हो, पर वो अटैच होनी चाहिए। जैसे कि ये, जैसे कि अब आप देखोगे कि यहाँ पे बॉडी को टच हुआ है, यहाँ पे ये कैंडल के विक को टच हुआ है, और यहाँ पे ये बॉडी को टच हुआ है। ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और फाइनली ये जोन में मार्केट ने इसको ब्रिज किया, और ये ब्रिज करने के बाद फिर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड आया। तो ये हो गया एक ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये एक प्राइस एक्शन का ही पैटर्न है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन से आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देख के, शॉर्ट टाइम फ्रेम देख के, या फिर आप कोई भी स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं कि हम किसके अंडर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अब अडानी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने चार्ट ओपन किया है। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे स्विंग ट्रेड लेना है। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मैं पहले उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर क्या हो रहा है।
ये प्रीवियस ड्राइंग्स है मेरी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने पहले शायद से कभी बनाया रहूँगा कि ये यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक एरिया था रेजिस्टेंस का। अब मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग देख रहा हूँ, तो प्राइस एक्शन में कैसे देखूंगा? ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया था, ये मेरे लिए एक सपोर्ट का एरिया था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था। फिर जब ये एरिया ब्रीच हुआ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एरिया ब्रीच हुआ है मेरा, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया है, तो इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन करूँ, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको दिखेगा कि मार्केट कभी भी एक ट्रेंड में चल रहा है। ये एक ट्रेंड, ये एक ट्रेंड, ये एक ट्रेंड, और ये अभी भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। अभी इसको अगर ट्रेंड लाइन हमको बनानी है, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं? ये एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया है, अब ये वीक, ये वीक और ये वीक, अब ये वीक टू वीक मैंने ज्वाइन किया हो, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड में एक ट्रेंड दे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं क्या, इस तरीके से हम बनाते हैं ट्रेंड लाइन। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जिससे डिफाइन होता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इसका बेनिफिट लेके एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्राई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के बेसिस पे बहुत अच्छा डिफाइन होता है। जैसे कि आप देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था। तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रीच हो गया, तो ये ब्रीच होने के बाद जब इसके ऊपर मार्केट चला गया, तो ये एरिया अब एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट, राइट। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ये एक यहाँ पे ये एरिया से मार्केट नीचे आया। तो अब मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है? तो मार्केट आ सकता है यहाँ पे, जो प्रीवियस सपोर्ट था, सॉरी, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। और वही हुआ, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो यही एरिया में से मार्केट ने वापस से बाउंस बैक किया। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है ये हमारे लिए एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर ट्रेंड लाइन बताऊँ, ट्रेंड लाइन आई होप आपको समझ में तो आया रहेगा कि ट्रेंड लाइन क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। तो इसी तरीके से हम इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, और इसी तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग देख के ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर स्टॉक्स बाय करना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखकर, तो आप ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हो। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होंगी तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और चाहिए रहेंगी, तो प्लीज़ ये यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।